नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। रश्मि जब से शादी करके ससुराल आई थी तब से उसने एक बात समझ ली थी कि इस घर में पत्ता भी उसकी ननद आशी की मर्जी से हिलता था। आशी की शादी हुए अभी 2 साल हो गए थे, पर एक ही शहर में रहने के कारण वो कभी भी आ दमकती थी और यही कहती थी कि मेरा मायका है, मैं कभी भी आऊँ, मैं किसी न्योते का इंतज़ार नहीं करूँगी, जब मन किया तब आ जाऊंगी। आशी के ससुराल में विधवा सास थी जो पूरी तरह आशी और उसके पति उमेश पर निर्भर थी। आशी को ये देखकर भी हिम्मत बढ़ गई थी कि उसके पति की कमाई से ही घर चलता है, तो वो अपनी मनमर्जी करती थी। इधर रश्मि अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रश्मि के ससुर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम करते थे। वहाँ से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और उसके पति शोभित भी इंजीनियर थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रश्मि के साथ सबका व्यवहार प्यार भरा था, लेकिन एक बात रश्मि को हमेशा खटकती थी कि जो भी सामान या खाने पीने की चीज़ घर में आती थी वो हमेशा 2 आती थी और उनमें से एक आशी के ससुराल भिजवा दी जाती थी या वो आती थी जब ले जाती थी। एक बार उसने अपने पति शोभित से बात की तो वो बोला कि कोई बात नहीं, आशी भी इसी घर की है और मेरी बहन है तो इतना तो उसका हक बनता है। फिर एक ही ननद है तो तुम अपना बड़ा दिल रखो, तुम्हें तो जीवन भर देना ही है। हाँ शोभित, देना तो है, पर वो भी हिसाब से अच्छा लगता है। अब हर चीज़ आशी के घर पहुंचाना और उसके बिना कुछ नहीं खाना, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। रश्मि ने जवाब दिया, कोई ना कोई तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और शोभित अपने काम में लग गया। एक दिन आशी घर आई और कहने लगी कि मम्मी, आज खाना बनाने का मन नहीं है, मैं तो यहाँ खाना खाकर चली जाऊँगी। आप मेरी सास और अपने दामाद के लिए भी खाना पैक कर देना, मैं ले जाऊँगी। रश्मि और उसकी सास दोनों खाना बनाने में लग गई। अब बेटी के ससुराल खाना भेजना था तो एक सब्जी से तो काम नहीं चलता। अच्छी तरह 2-4 तरह की सब्जियाँ, पूड़ियाँ पैक कर दी। आशी अपने साथ ले गई। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका था। जिस दिन रश्मि सोचती थी कि आज काम निपट गया, उसी दिन उसकी ननद आशी आ दमकती थी। सर्दियाँ आने लगी थी। रश्मि को गोंद के लड्डू खाने थे तो उसने मेवों की लिस्ट बनाकर शोभित को दे दी और आदत के मुताबिक शोभित हर चीज़ दोगुनी ले आया और हर चीज़ के 2 तरह के पैकेट बनकर आ गए। रश्मि हैरान थी। मम्मी जी देखिए, ये कितना ज़्यादा सामान ले आए हैं, एक तो मेवा इतना महंगा है, अब आप ही कुछ बोलिए। कोई बात नहीं बहू, शोभित ने कुछ गलत नहीं किया, वैसे भी ये मेवा आशी के ससुराल भिजवाना है, तू अपना बड़ा दिल रख, एक ही बहन है शोभित की और उस पर जान लुटाता है। रश्मि चुप रही और दूसरे दिन वो लड्डू बनाने की तैयारी में लग गई। लड्डू बनाकर वो डिब्बे में भर ही रही थी कि सासू माँ ने एक डिब्बा और निकाल कर रख दिया कि आधे लड्डू आशी के लिए इस डब्बे में भर दे, वो जब आएगी तब ले जाएगी। रश्मि मन ही मन सोच रही थी कि जब लड्डू भिजवाने थे तो मेवा भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। बहन बेटियों को भी हिसाब से दिया जाता है, पर वो चुप रही। अगली सुबह उसके पापा का फ़ोन आया कि सुमन को देखने वाले तेरे ही शहर से आ रहे हैं। अच्छा होगा अगर ये सगाई हो जाएगी तो दोनों बहनें एक ही शहर में रहोगी, आपस में मिलती रहोगी। रश्मि ने अपने हिसाब से लड़के और उसके घरवालों के बारे में पता कर लिया। कुछ ही दिनों में सुमन की सगाई हो गई और चंद महीनों के बाद सुमन शादी करके रश्मि के ही शहर आ गई। रश्मि और उसके ससुराल में ज़्यादा दूरी नहीं थी। अब रश्मि को ही अपनी छोटी बहन को देखना था। शादी के बाद हर पहले त्यौहार पर रश्मि के पापा उसे पैसे भेज देते थे और वो सामान खरीदकर उसके ससुराल पहुंचा देती थी। रश्मि की सास को लगता था कि बहू अपनी बहन पर कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रही है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे शोभित को ये बात बताई तो उसने रश्मि से कहा, क्या बात है, तुम अपनी बहन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी कर रही हो, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। रश्मि तो जैसे इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मेरे एक ही तो बहन है। जैसे आपका दिल करता है अपनी बहन आशी को देने का, वैसे ही मेरा भी दिल करता है
मैं भी अपनी बहन सुमन को बहुत कुछ दे दूं। फिर मैंने ये सब आपसे और मम्मी जी से ही सीखा है। आप दोनों यही तो कहते हो कि बड़ा दिल रखो, तो मैंने भी अपना दिल बड़ा कर लिया। जितना मैं आपकी बहन के लिए करती हूँ उतना ही अपनी बहन के लिए करती हूँ। रश्मि का जवाब सुनकर शोभित की बोलती बंद हो गई। संडे को रश्मि जल्दी उठ गई और रसोई में खटपट की आवाज़ से उसकी सास की नींद खुल गई। अरे बहू, इतनी सुबह क्या कर रही हो? और ये इतना पनीर और मावा क्यों मंगवाया है? उन्होंने सवाल किया। मम्मी जी, 7 लोगों के लिए खाना बनवा कर भिजवाना है तो समय लगेगा और इतना सामान भी लगेगा। लेकिन आशी के घर में तो 3 ही लोग हैं। फिर? मम्मी जी, आशी के घर नहीं, मेरी बहन के ससुराल खाना भिजवाना है। आज संडे है तो उसका खाना बनाने का मन नहीं है। रात को ही मैसेज आ गया था। पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, बूंदी का रायता और 2 तरह की पूड़ियाँ बनाकर भेजनी है। रश्मि ने जवाब दिया। बहू, तेरी बहन का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पहले ही उस पर अनाप शनाप खर्चा करती हो। मैंने शोभित को भी बोला था कि वो तुम्हें समझाए। वो और तेरे ससुर जी की मेहनत की कमाई तुम ऐसे ही लुटा रही हो। ये क्या कारण हुआ कि खाना बनाने का मन नहीं है? शादी के बाद हर लड़की को अपना घर संभालना चाहिए, ये नहीं कि दूसरों पर बोझ डाल दे। रश्मि ने पलटकर जवाब दिया। मम्मी जी, एक बार को मेरे मन में यही बात आई थी। फिर मुझे आपका ध्यान आया कि आप ही तो हमेशा कहती हो बहू, बड़ा दिल रखना चाहिए। जब मैं अपनी ननद के लिए बड़ा दिल रखती हूँ तो अपनी छोटी बहन के लिए भी रखूँगी। आखिर जिस तरह शोभित के एक बहन है उसी तरह मेरी भी तो एक ही बहन है। रश्मि की बातें सुनकर उसकी सास की आंखें खुल गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो आशी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थी। घर की बेटी को देना चाहिए, पर हर चीज़ मर्यादा में ही अच्छी लगती है। बेटी का घर भरती रही और अपने ही घर की लक्ष्मी का मन दुखाती रही। बहू, मुझे समझ आ गया है, अब से ये घर तेरा है। तू कहेगी वैसा ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है तू मेरी बेटी का कभी अनादर नहीं करेगी और जहाँ जो रिवाज है, लेन देन है, वो पूरा करेगी। हाँ मम्मी जी, मुझे आशी दीदी का आना और खाना बुरा नहीं लगता। आशी की तबीयत खराब हो तो हमें मदद करनी चाहिए, पर मन नहीं है ये तो कोई बात नहीं हुई। और हाँ, मैं ये खाना अपनी बहन के ससुराल नहीं भेज रही हूँ, बल्कि आज शोभित ने सुमन और उसके परिवार वालों को दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। इस बात से सास बहू दोनों मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।